इसमें मैं ये सभी स्कूलों को ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस अधिनियम के जो सेक्शंस हैं उनका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसको प्रथम उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और अगर द्वितीय उल्लंघन करते हैं तो अप टू 5 लाख तक जुर्माना और अगर तृतीय उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। देखिए जो उत्तर प्रदेश स्व-वित्त पोषित विद्यालय अधिनियम 2018 है, उसके अंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो वो कुछ नियम का पालन करता है, जिसके तहत ना तो वो किसी भी बच्चे को किसी स्पेसिफिक दुकान से किताबें खरीदने के लिए, यूनिफ़ॉर्म खरीदने के लिए विवश कर सकते हैं और साथ ही साथ उनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी रेगुलेटेड होती है और उसका पूरा ब्यौरा हर स्कूल को हर साल अपना सत्र शुरू होने से पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की इसकी कमेटी बनी हुई है उसको देना होता है। कल हम लोगों ने इसकी एक कमेटी की मीटिंग बुलाई है क्योंकि प्राय ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि स्कूल जो हैं वो इस प्रकार की कुछ बच्चों को किसी स्पेसिफिक दुकानों से ही किताबें खरीदने के लिए विवश कर रहे हैं। इसमें मैं ये सभी स्कूलों को ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस अधिनियम के जो सेक्शंस हैं उनका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसको प्रथम उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और अगर द्वितीय उल्लंघन करते हैं तो अप टू 5 लाख तक जुर्माना और अगर तृतीय उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें अगर हमारे कोई भी जो अभिभावक हैं वो किसी प्रकार की कोई ऐसी साक्ष्य सहित शिकायत देना चाहते हैं तो वो हमारे कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। कल दिनांक 17 तारीख को हमने ये बैठक बुलाई है और इसमें इन बिंदुओं पर और इन शिकायतों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और अगर कोई साक्ष्य सहित हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। देखिए अगर जो भी हमारे पास आएँगे शिकायतें अगर कोई अभी तक ऐसी कोई फॉर्मल शिकायत प्राप्त नहीं हुई है लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से ये हमें अवगत करवाया है। लेकिन अगर कोई बहुत स्पेसिफिक कोई शिकायत किसी स्कूल को लेकर करते हैं कि इस स्कूल में ये पर्टिकुलर इस एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग